ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। आज का गीत, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है। ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। कौन है? भगवान। वे आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़ कर आए, भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो। उत्तम से उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है, कि इन्होंने कौन सी ऐसी एजुकेशन पढ़ी, कौन सी ली, जिन्होंने इतना ऊंच पद पा लिया। आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई करी? दुनिया में तो किसको भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तो पढ़ते हो ये पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही है कल्प के बाद। बाप कहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना ये सियाना नहीं है, नहीं पढ़ता तो सियाना नहीं है। ठीक, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, माना इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो। पढ़ाई फर्स्ट। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट। इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे।
बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच ऊंच बाप के हैं। वे हमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाते हैं। और लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गदगद। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नामो निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। योग रखेंगे तो ही पहुंचेंगे ना। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते मैं बिंदी हूं, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूं, तुमको ही राजाई देता हूं, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा पाठ बजाती है, आती है, पाठ बजाती है। पहले पहले कौन आती है? आत्मा आती है, पाठ बजाती है। मनुष्य कहते 84 लाख जन्म लेते, परंतु बाप कहते मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे ना तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तो वो तुमको कहेंगे कि यहाँ बैठकर हमको ये नॉलेज पढ़ाओ। तुमको वहां 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी।
कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत है, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। एक बाप को ही कहते लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिर ताज बनाता हूं, प्योरिटी, पीस, प्रोस्पर्टी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्टर उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए। अब गोल्डन एज में जाए तो राज्य भी तो चाहिए ना, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना बच्चे, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब जब सुनाओ तो इतना नशा होना चाहिए कि ये सब हमने देखा हुआ है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और हमने दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने, सुनकर कहेंगे ओहो ओहो, ये तो गॉडफादर के बच्चे हैं, ये आए हमारे पास हमको सुनाने, ये तो डायरेक्ट गॉडफादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलमिटीज होंगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़े ही जानते हैं, और कोई थोड़े ही जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, इतने बना के रखे हैं रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है ना। इतना सब ज्ञान सुना रहे हैं, इतनी ऐसी नॉलेज दे रहे हैं जो पहले हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बातें हमें बता रहे हैं, तो वो ये समझेंगे कि यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है, फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। वे कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो,
ऐसे नहीं एक लाइन सुनाते सुनाते थक गया फिर दूसरी लाइन सुनने के लिए कोई खड़ा रहेगा। स्पीड भी अच्छी हो, बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, बोलो। बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है, उनका बर्थ प्लेस है भारत। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वे बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे उनको बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पतित बन जाते तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर तो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते। यह है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे हैं, पोत्र और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध ही नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, जो धंधा करते थे उसमें नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गद्दाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वे नशा ही नहीं चढ़ता है। यहां से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते हैं। यहाँ तो बड़ा अच्छा रिफ्रेश होते हैं, वाह 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 करते रहते, और वहां जाते जैसे ही तो सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकारी है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमें बनना तो ये है, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। एजुकेशन जो हो रही है, इतनी वंडरफुल एजुकेशन कराने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। पहले उनके सारे साथी आ जाते हैं, माना जो विशेष पार्ट बजाते हैं इस कल्प के अंदर, वो भी तो आते हैं ना। तो उनके माध्यम से जो कार्य सब दुनिया समझती है ना कि भगवान हो तो ऐसा जादू कर दे, वो कर दे, एक दृष्टि से ही सब परिवर्तित कर दे, माना जो चाहिए ऐसे हाथ से ऐसे सोना चांदी बिखेरने लगे, है ना। ऐसा पहले बीच में कल्प में ऐसा कुछ होता है। तो भगवान जब आता है तो वो भगवान से भी ऐसी उम्मीद रख लेते हैं, पर भगवान थोड़ा डिफरेंट पार्ट बजाते हैं। वो ये तक कह देते हैं मैं तुम्हें ही नहीं जानता, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम बताओगे तो मैं जानूंगा, और जब मैं सुन लूंगा तो तुम्हें राय दे दूंगा। अब वहां पर हमें जब भगवान के साथ सच्चा होना होता है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अकेले में बैठे होंगे बाबा के कमरे में, चित्र के सामने, भले बाबा साकार में हो,
तो साकार में नहीं सुनाएंगे, चित्र के सामने जाके सुनाएंगे। मालूम है पीछे आगे से कुछ जवाब तो वैसे आना नहीं, अपने अंदर ही आ जाना, ठीक है ना। फिर अगर अपने आप को धोखे में ही रहना है तो समझेंगे कि हाँ भाई हमने तो सच बता दिया था। तो बाबा कहते मैं ऐसे सुनता ही नहीं हूँ, मैं कोई अंतर्यामी वैसे वाला नहीं। वो तो मैं तुम्हारी चलन देखकर अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये कहाँ तक कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी मैं ऐसे तुम्हारे उसमें जीवन में नहीं घुसता हूँ कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत तरीके से बाबा समझाते हैं कि ये इस पढ़ाई का तुम्हें कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें पढ़ा कौन रहे हैं। पहले ये तो सोचो कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है। बस यही बात तुम्हारे अंदर इमर्ज होगी तो तुम्हारा निश्चय ही तुम्हारा तुम्हें खुशी दिलाएगा, नशा चढ़ाएगा कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है। वैसे दिन में ना बार बार ये रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे बाप से मिलने की उत्सुकता होती है, वैसे टीचर से मिलने की उत्सुकता होनी चाहिए, वैसे सतगुरु से मिलने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो बार बार ये रिवाइज करना चाहिए कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें। डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है जीवन में तो उदास क्यों जाते हो, या कोई भी दिक्कत आती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है ये तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, जिसे दुनिया ढूंढती है कि बस एक झलक दिखा दो। वो तो तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें लायक बना रहा है। कितनी बड़ी बात है। बाहर फॉरेनर्स चाहते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा योग है जो सीखने से माना भारत की इतनी वैल्यू होती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग योग भी करते हैं, माना मेडिटेशन करते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा धार्मिक ख्यालों के। वो चाहते हैं कि यहाँ के ख्यालात हमारे अंदर इमर्ज हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा कि वो लोग कहेंगे आप वहाँ पे 1000 रुपया कमाते होंगे, हम आपको 15-20 हजार देंगे, आप हमारे पास बैठो हमको सुनाओ कि कौन पढ़ा कौन रहा है। इस बात का अनुभव जिस आत्मा को हो गया वो ये पढ़ाई कभी छोड़ नहीं सकती। बाबा बार बार इससे कहते हैं कि तुमसे कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए, कि कहीं किसी के धोखे में आकर, कहीं किसी के संग के रंग में आकर पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओ, और होगा क्या, नीचे ही गिरेंगे। ऊपर तो जाने से रहे। पढ़ने से नवाब बनते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो खराब ही होंगे। अब राजाओं का राजा बनना है तो पढ़ाई पर तो ध्यान देना पड़े। और पढ़ाई भी क्या पढ़ाई है, ये तो माँ बाप बच्चे मन आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। पढ़ाई तो जो 7 डेज कोर्स की थी वो तो पूरी हो गई। अब उसकी डिटेल बताई जा रही है कि बच्चे ये याद रखें कि चारों तरफ रावण राज्य है, तो वापिस उसमें ना चले जाए। इसीलिए ये रोज रिवाइज किया जाता है। बाकी तो बाबा अपने बच्चों से बात ही कर रहे हैं। बाप बैठ समझ जाते हैं। इस बात का अर्थ मालूम है ना कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे बैठकर समझाते हैं, किस अंदाज में हम आत्माएं सुनती हैं। नशा चढ़ता है नहीं चढ़ता तो अपने अंदर की खुशी को चेक जरूर कर लेना चाहिए, कहीं और हमारी खुशी कोई लूट के लेके जा रहा हो और हमें पता ही ना हो। तो हमें खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें कौन पढ़ा रहा है। आज विशेष बाबा बार बार जोड़ रहे हैं कि याद रखो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, ये स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा, बच्चा बनना माना माया से बच जाना। आज का स्लोगन, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो।
ओम शांति।